नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1। बेहतरीन चैप्टर है और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। स्टार्ट ही हमारा सिस्टम से होगा। सिस्टम है तेरा भाई का, कुछ बच्चों को मतलब पता होगा इसका। तो सिस्टम को नहीं होने देंगे हैंग, और मैथ की सभी समस्याओं का बजाने वाला हूं मैं बैंड। राइम बना गया एक तरह से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद 1 बाय 1 पूरा एक्सरसाइज करेंगे। तो मजा आने वाला है बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जाने से पहले हम शुरू के 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रूल्स को समझेंगे। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या है? कॉन्सेप्ट वो मेथड है जिसके बेस पे आप पूरे चैप्टर का, पूरे एक्सरसाइज का एक बैकग्राउंड बनाओगे। फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है वो बुक का है, बुक के बाहर का है। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर आपको की फर्क पैदा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पहले रूल्स को समझेंगे, ताकि सारे डाउट जो मन में वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, जिसको मैं अक्सर बोलता हूं अपने बैच में, ऑफलाइन क्लास में, रूल्स। तो फर्स्ट रूल लिखेंगे, रूल नंबर 1। पहला स्टार्ट करेंगे बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट होगा। रूल नंबर 1 जिसका नाम है नंबर्स। आपको अपनी कॉपी निकाल लेनी है, प्यारा सा एक बढ़िया सा कॉपी बनाना है। सबसे पहला लिखेंगे नंबर्स। पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही था, नंबर सिस्टम। तो पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक आप इन नंबर्स को नहीं समझोगे ना, आप एक्सरसाइज कर तो लोगे बट वो रटने वाली बात है। आपको कॉन्सेप्ट गहराई में समझना है। तो नंबर्स, सबसे पहला नंबर आपको जानना है वो है नेचुरल नंबर। फर्स्ट आता है सबसे पहले नंबर पे नेचुरल नंबर। सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, जाता है, जाता है, चला जाता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर, 1 से इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, जो 1 से इंफिनिटी तक जाता है। सेकंड, उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आपको जानना है, सेकंड है वोल नंबर। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों वोल नंबर। सर ये वोल नंबर्स क्या होते हैं? वोल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाता है। तो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद इंफिनिटी तक जाता है, उनको बोलते हैं वोल नंबर। तो अब तक हमने 2 नंबर जान लिए। फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 1 से इंफिनिटी तक जाता है, सेकंड वोल नंबर जो जीरो से इंफिनिटी तक जाता है। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों इंटीजर्स। थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स क्या होता है? देखो सारे नेगेटिव नंबर, जीरो से पहले वाले नंबर, -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी तक, माइनस के सारे इंफिनिटी, और प्लस के सारे नंबर, जीरो के बाद वाले और जीरो से पहले वाले और इवन जीरो भी, सारे नंबर नेगेटिव और सारे नंबर पॉजिटिव। जब उनको मिला दोगे, इकट्ठा कर दोगे, तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर में क्या आता है? -5 आ गया, -4 आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो नेगेटिव सारे नंबर, इसके पहले की नंबर भी ले सकते हैं, -6 -7 -8, माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर, जब इनको इकट्ठा कर दोगे तो दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। 3 नंबर के लिए हो गया, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। अब आपके मन में आना चाहिए, सर ये रैशनल नंबर क्या होता है? फोर्थ नंबर पे आता है रैशनल नंबर। सर ये रैशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q में लिखते हैं। याद करो जब आप 8th क्लास में थे ना, तो 8th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर भी यही था, रैशनल नंबर। ऐसे नंबर, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं, जिसको P/Q बोलो, A/B बोलो, जैसे भी आपको बोल रहा हूं, जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, जिसको अपॉन में लिखा जा सकता है, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। बट यहां पे एक कंडीशन है, Q मस्ट नॉट बी जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर जो है, जो डेनोमिनेटर होगा मींस Q जो होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सारे फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। 1/2, 3/7, -9/4, -8/1, 3/4, 9/7, कुछ भी नंबर ले लो। अगर फ्रैक्शन में आप लिख रहे हो ना,
तो वो रैशनल नंबर है। इवन अगर आप सिंपल ऐसे नंबर को भी लिख लो, जैसे मैंने बोला 8, तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 लग जाएगा। क्या 7 एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसके नीचे 1 लग जाएगा। क्या 9 एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसके नीचे 1 लग जाएगा। ऐसे ही 1/7, 1/8, -9/7, ये सब दे आर द रैशनल नंबर, क्योंकि इन सबको फ्रैक्शन में लिखा गया है। इन सबको रैशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि ये अपॉन में, पी अपॉन क्यू में लिखा गया है। सबको देखो अपॉन में लिखा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इसलिए इनको रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर में ध्यान रखना, जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। आप कहोगे सर अभी तो आप मना कर रहे थे। नहीं, मैंने बोला था डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? डेनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। यहां जीरो लिखा है, सिंपल जीरो, और जीरो के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। यस, 0/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जीरो, आपसे कोई पूछेगा क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, बिल्कुल रैशनल नंबर है। पूछे क्यों? क्योंकि उसके नीचे 1 लग सकता है, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है। दे आर कॉल्ड ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये जितने भी एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, इसलिए इनको रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। डेफिनेशन यही होती है, विच आर नॉट रैशनल नंबर, विच आर नॉट रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है, जैसे कि √2, √3, √7, √10, √3, √5, ये सब क्या होता है? इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये हम अगले एक्सरसाइज से जानेंगे, इरेशनल नंबर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर आपको याद रखना है। पहला नंबर था नेचुरल नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था? नेचुरल नंबर, जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। सेकंड क्या था? वोल नंबर, जो 0 से इंफिनिटी तक जाता है। थर्ड था इंटीजर्स, सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव को मिलाने पर इंटीजर बनता है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जो पी अपॉन क्यू में होता है। एक ही कंडीशन है, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं फ्रैक्शन वाले, आप देख सकते हो। ये सब रैशनल नंबर है। क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आपको बताया इरेशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इसके बारे में इस एक्सरसाइज में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। जो 4 बेसिक है, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये जो 4 स्टार्टिंग है, इनको अच्छे से समझना। ये था हमारा रूल नंबर 1, नंबर्स। फिर आता है रूल नंबर 2। यहां हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 1 हुआ है, अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताऊंगा। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि दो नंबर्स के बीच में, बच्चों, दो नंबर के बीच में, टेक एग्जांपल, मैंने बोला 5 और 6 दो नंबर है, 5 और 6 दो नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में आप कितने नंबर निकाल सकते हो, तो आपको बोलना इनफाइनाइट। यस, आप सही सुन रहे हो, अनंत संख्याएं निकाली जा सकती है दो नंबरों के बीच में। सर जी मम्मी ने तो नहीं होता, मम्मी तो बचपन से थप्पड़ मारी है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अब आप कह रहे हो 5 और 6 में इनफाइनाइट नंबर। यस, अब आप बड़ी क्लास में आ गए ना। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाला जा सकता है। अगर मेरे पे कोई दो नंबर है, मान लीजिए 2 और 3, और मुझसे पूछा जाए कि 2 और 3 के बीच में आप कितने नंबर निकाल सकते हो, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, अनंत। मैं इनके बीच में आप जितने कहोगे उतने नंबर निकाल दूंगा, 5, 10, 100, मिलियन, ट्रिलियन, जितने भी आपको नंबर निकालना हो, दो संख्याओं के बीच में निकाला जा सकता है। सर विश्वास नहीं होता मुझे, निकाल के दिखाओ। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी रूल चल रहा है, फिर एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे आप बोलते हो फाइंड फाइंड 6 रैशनल नंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि मुझे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो किसी भी दो नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में मैं 6 रैशनल नंबर कैसे निकालूंगा, ये ट्रिक आपको रूल्स के रूप में अभी याद, अभी सिर्फ रूल्स कर रहे हैं। तो देखो 1 और 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर कैसे निकालूंगा। पहला नंबर है 1, पहला नंबर क्या है 1, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। रैशनल नंबर जैसे अपॉन में 1 लिखते हैं, रैशनल नंबर फ्रैक्शन में वैसे लिखेंगे। तो 1, इसके नीचे लगा देंगे 1। दूसरा नंबर क्या है 2, दूसरा नंबर क्या है 2, तो 2 के नीचे भी लगा देंगे 1।
क्लियर हो गया? जो भी नंबर दिया होगा उसके अपॉन में 1 लगा देंगे, रैशनल फॉर्म में उसे लिख लेंगे, ठीक है? अब इनके बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है, यानी 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 7 से। सबकी मल्टीप्लाई करोगे 7 से। दोबारा सुन लो, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर ज्यादा लेना है। आपको 6 रैशनल नंबर निकालने, 6 रैशनल नंबर निकालने, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। मान लो मैं आपसे बोलूंगा 7 रैशनल नंबर निकालो, फिर क्या करोगे? 8 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपसे बोलूंगा सर मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए, 1 और 2 के बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 11 से। जितने रैशनल नंबर बोला जाए उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने, तो एक नंबर ज्यादा लूंगा, तो मैंने सबकी मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, ठीक है? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्लियर हो गया? 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब मुझे निकालने हैं 6 रैशनल नंबर। यही बात हुई थी ना हमारे कि मुझे 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो देखो 6 रैशनल नंबर, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। 6 रैशनल नंबर, मैं आपको 6 रैशनल नंबर निकाल के दिखाता हूं। देखिए 7/7 और 14/7 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा? तो 7/7 और 14/7 के बीच में आएगा 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। तो ऐसे करके हम कोई भी नंबर के बीच में मिलियन, ट्रिलियन, जितने मर्जी नंबर आप निकलवा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, जो रूल नंबर 2 बताया कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाले जा सकते हैं। तो दो रूल समझा हमने। पहला रूल मैंने आपको, ये डायग्राम भी दे रहा हूं मैं आपको, ये डायग्राम भी याद रखना। फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया नंबर्स, जो आपके लिए डायग्राम बनाया मैंने। पहला रूल है नंबर, नंबर को समझना है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर। ये नंबर बिल्कुल लाइन से याद करना है। पहले नंबर पे नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर पर वोल नंबर, थर्ड नंबर पे इंटीजर्स एंड फोर्थ नंबर पे रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर नहीं होते उनको बोलते हैं रियल नंबर, वो सॉरी इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और इन सब के ग्रुप को बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर हो गया? इसलिए चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, तो क्योंकि यहां केवल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है? तो लाइन से याद रखोगे, पहला नेचुरल नंबर, सेकंड वोल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं। चार के बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, यही काम आने वाला है। पहला रूल ये था, पहला रूल आपका ये था कि भाई नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो चार हमने बेसिक नंबर समझ लिए, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। और सेकंड रूल मैंने आपको बताया कि दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। जितने भी नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर ज्यादा लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हम उसके बीच के नंबर निकाल लेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आप देखना आपके अधिकतर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है ना, अब वो खुद कर लोगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। ये है कॉन्सेप्ट का कमाल। तो हर एक वीडियो में आपको 5 से 10 मिनट लगाना है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, रूल्स के समझने के लिए। उसके बाद देखना एकदम मजा आएगा, एकदम कहोगे स्वैग भाई साहब मजा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे खुद ही कर लोगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? इज जीरो अ रैशनल नंबर? अब बताओ, कह रहा है क्या जीरो, जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर है या नहीं है? कॉन्सेप्ट समझा था ना, अभी कॉन्सेप्ट समझा था। जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? है। क्यों है? रीजन मैं आपको बताया था, क्योंकि जीरो का फॉर्म में 1 लिख सकते हैं। तो देखो यही तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? इज जीरो इज अ रैशनल नंबर? तो आंसर देंगे यस। आंसर क्या देंगे? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? पूछ भी रहा आपसे, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी तो सीखा था। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी आएगा यस, हम इसे पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। जैसे 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 4 एंड सो ऑन। तो जीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो कि रूल में भी था। रूल से ही पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर। अब आपको 6 रैशनल नंबर निकालने, 6 रैशनल नंबर निकालने। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। आपको
3 और 4 के बीच में, इनके बीच में 6 संख्याएं निकालनी है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। आप कहोगे सर जी 6 क्या, हम तो 60 निकाल लेंगे। आपने कॉन्सेप्ट बता रखा है सर जी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। कितने रैशनल नंबर पूछ रहा है? 6। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर? 6। एक नंबर ज्यादा ले लो, अपने जेब से ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा ले भाई। 6 नंबर पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। वेरी गुड, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आ जाओ, पहला नंबर है 3, इसके नीचे लिख देंगे 1। दूसरा नंबर है 4, इसके नीचे लिख देंगे 1। 3 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 1। पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना जरूरी है, क्योंकि सब रैशनल नंबर निकाले हो और रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू में होता है, इसलिए इसको पहले पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है। पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर लिया। 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि रूल में हमने समझा था। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 7, 7 और 7 से। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। क्लियर हो गया? यही से हमने सीखा था, रूल में ही सीख लिया था। इसलिए तो कह रहा हूं स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसके बाद तो मक्खन है पूरा एक्सरसाइज। आप देखना, केवल 9th में नहीं, केवल 9th में नहीं, हर एक क्लास में 10th 11th 12th बीटेक जितने भी एनडीए जिनको मैं पढ़ाता हूं ना, पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं ताकि बेस बन जाए, उसके बाद एक्सरसाइज पे कूदते हैं, फिर देखना अलग ही मजा आता है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, क्योंकि 6 रैशनल में पूछा था, जितने रैशनल में पूछेगा उससे एक ज्यादा नंबर लेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? 6 रैशनल नंबर। क्या पूछा जा रहा है? 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। तो 6 रैशनल नंबर इनके बीच में लिख देंगे, 21 और 28 के बीच में लिख देंगे। तो 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7 और 27 अपॉन 7। हमें 21 और 28 के बीच में, 21 और 28 में क्या आता है? 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो सारे रैशनल नंबर हम लिख देंगे, आप काउंट कर लो, 6 रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच में? 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। सर जी 5 हो या 50 हो या क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट का कमाल। तो कितने नंबर निकालने हैं? 5। इनके बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 5। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 6 से। एक्सीलेंट, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना काम। पहला नंबर है 3 अपॉन में 5, दूसरा नंबर है 4 अपॉन में 5। मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है केवल 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी 6 से, जितने भी रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। मल्टीप्लाई कर दिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 5 रैशनल नंबर, नंबर नंबर नंबर। तो 5 रैशनल नंबर निकालेंगे बेटा 18 और 24 के बीच में, 18 और 24 के बीच में। तो 18 और 24 के बीच में क्या आता है? एक तो 19 आता है, एक आपका 20 आता है, एक आपका 21 भी आता है, फिर आपका 22 भी आता है, फिर आपका 23 भी आता है। क्लियर हो गया? देखिए 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23। तो ये 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर आपके सामने है। क्लियर हो गया? नाउ इस एक्सरसाइज के बिल्कुल बहुत छोटा एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ये सही है या गलत है, स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो भी आप बोलोगे कि भाई ट्रू है तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि ट्रू क्यों है, सही है तो क्यों सही है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका रीजन भी आपको देना है। तो मैं आपको ये बताने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया था, एक चीज सिखाई थी, थोड़ा सा याद करो। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, याद करो, पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा बताया था मैंने आपको वोल नंबर, ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था इंटीजर्स, इंटीजर्स,
और फोर्थ बताया था मैंने आपको रैशनल नंबर। हालांकि एक और बताया था इरेशनल नंबर, लेकिन अभी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज में उसकी बात हुई नहीं है, तो अभी हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर की बारे में बात हुई थी। ये मैं आपको कितने भी अच्छे से बताऊं, मैं बहुत महान बन जाऊं, बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, अरे भाई साहब राजन सर जी कितना बढ़िया समझा रहे हैं, लेकिन आप पेपर में हो जाओगे कंफ्यूज। तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, एक याद रखना भाई का ट्रिक है अपना। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ये है कि अगर ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगी। अगर स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आ रहा हो, ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, सही होगा। और अगर स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये फॉल्स होगा। पहले आप ये रूल याद कर लो, अगर स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ट्रू होगा। मैं देखो, मेरा मकसद सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स कराना नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग बोल चुका हूं। मेरा मकसद बच्चों ये है कि कल को कुछ भी आ जाए, समझ रहे हो, कल को कुछ भी आ जाए, इसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा दे, कुछ और पूछ ले, तो उस समय ये नहीं लिखना सेवा में श्रीमान, हमारे बुक में तो 3 ही क्वेश्चन थे, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, आपने क्यों पूछ लिया। ये नहीं बताना हमें, ये सब नहीं लिखना भाई एप्लीकेशन में। कॉन्सेप्ट समझ के जाना है। कुछ भी कहीं आप मुझे कितना भी घुमा लो, इसका ये उसका ये, कितना भी ऊपर नीचे जलेबी की तरह घुमा दो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट का कमाल। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ट्रू है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो फॉल्स है। अब ये क्या भला है सर, ऊपर से नीचे क्या कह रहे हो? समझाता हूं, चिल भाई चिल। अब समझाता हूं तुम्हें, तो यार स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आता है पहले नंबर पे, नेचुरल नंबर देखो पहले नंबर पे है ना, नेचुरल पहले नंबर पे है। एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आता है पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। इज अ वोल नंबर, वोल नंबर आता है सेकंड नंबर पे, मानते हो ना। पहले आया नेचुरल नंबर, फिर आया वोल नंबर, पहले आया नेचुरल नंबर, फिर आया वोल नंबर। पहले कौन आया? नेचुरल नंबर, पहले नंबर वाला। फिर कौन आया? वोल नंबर, सेकंड नंबर वाला। पहले नेचुरल नंबर आया, फिर वोल नंबर आया, यानी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ध्यान क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं? पहले क्या आया? नेचुरल नंबर, फिर क्या आया? वोल नंबर। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और जब स्टेटमेंट ऊपर से नीचे होगा तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। तो यहां आंसर लिखेंगे पहले पार्ट का कि ट्रू है। अब उन्होंने रीजन भी पूछा था कि रीजन क्या है, तो रीजन देंगे, कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3। 3 इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो अ वोल नंबर। ये कोई भी एक एग्जांपल लेके बताना होता है, कुछ भी ले सकते हो, जो नहीं मैंने 3 लिया आप भी 3 लो, 5 ले लो। 5 एक नेचुरल नंबर भी है, वोल नंबर भी है। 7 ले लो, 7 एक नेचुरल नंबर भी है, वोल नंबर भी है, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल आपको देना है कोई भी। दूसरा सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर, इंटीजर आता है देखो थर्ड नंबर पे, इंटीजर आता है थर्ड नंबर पे, इंटीजर आता है थर्ड नंबर पे, पहले थर्ड वाला आया, इंटीजर आता है थर्ड नंबर पे। इज अ वोल नंबर, वोल नंबर आता है सेकंड नंबर पे। तो अब स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, पहले थर्ड वाला आया, फिर सेकंड वाला आया, यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, पहले आया थर्ड वाला, पहले आया इंटीजर, इंटीजर आता है थर्ड नंबर पे, फिर आया वोल नंबर, वोल नंबर आता है सेकंड नंबर पे, यानी पहले थर्ड की बात हो रही है, फिर सेकंड की बात हो रही है, पहले थर्ड की बात हो रही है, फिर सेकंड की बात हो रही है, पहले थर्ड की बात हो रही है, फिर सेकंड की बात हो रही है, यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स होता है, गलत होता है, जो मैंने आपको लिखवाया था। तो स्टेटमेंट लिखेंगे फॉल्स। अब रीजन दे देंगे, कोई भी एक इंटीजर ले लो, जैसे -2 ले लिया। -2 इज एन इंटीजर, -2 एक इंटीजर है बट नॉट अ वोल नंबर। -2 एक इंटीजर तो है लेकिन वोल नंबर नहीं है। कोई भी ले सकते हो एग्जांपल, देखो जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल लिया वही पत्थर की लकीर हो गई जी, वही बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टीचर अलग एग्जांपल लेंगे, मैं अलग एग्जांपल लूंगा, आपको पेपर में कुछ और याद आया, अब वो लिखना। रटो मत, मैथ्स का मकसद रटना था ही नहीं, अंडरस्टैंड करना है, फील करना है, उसको समझना है, अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ये है मैथ्स का रियल मतलब। ठीक है सर, एग्जांपल ले लिया। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट में और क्लियर होगा आपको। एवरी रैशनल नंबर, सर रैशनल नंबर देखो, रैशनल में आता है फोर्थ नंबर पे, एवरी रैशनल नंबर, रैशनल में आता है फोर्थ नंबर पे। इज अ वोल नंबर, वोल नंबर आता है सेकंड नंबर पे, यानी पहले फोर्थ आया फिर सेकंड आया,
पहले फोर्थ आया फिर सेकंड आया, पहले फोर्थ आया फिर सेकंड आया, यानी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स होती है। तो हम यहां लिखेंगे फॉल्स। फिर से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई भी एक नंबर ले लेंगे, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 2/3। 2/3 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर तो है क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है, बट ये वोल नंबर नहीं है। 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ वोल नंबर, लेकिन ये वोल नंबर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब भी स्टेटमेंट ऊपर से नीचे आएगा तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, और जब भी स्टेटमेंट नीचे से ऊपर जाएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फिर इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा फिराएगा, कैसे भी उल्टा कुछ भी कर दे, आप कहोगे भाई चिल है, आता है तेरा भाई को, तेरा भाई सीख का है। तो ये मकसद था मैथ का। तो ये था पहला एक्सरसाइज तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में।